फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निश्चय एकेडमी में। आज के वीडियो में लेके आई हूँ हाफ ईयरली क्लास में रिवीजन वर्कशीट क्लास 1 सब्जेक्ट हिंदी कि जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं तो फर्स्ट क्लास में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशंस करवानी चाहिए। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बहुकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे बच्चों को कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ टिक करना होता है। जैसे कृषि शब्द की मात्रा का उदाहरण है, तो कृषि शब्द में कौन सी मात्रा आती है, तो वो है रै से ऋषि। अब इसमें डैश छोड़ दिया, शब्द में उचित मात्रा लगाइए, तो कौन सा वर्ड है ये, ढोलक, तो इसमें आती है ओ की मात्रा। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से हमें दो गलत हैं, एक सही है। जो करेक्ट है उसको पहचाना, तो वो है तौलिया, बाकी तो इनकरेक्ट है। फिर है मेहमान, महिमान, मुहमान, तो वो है मेहमान, करेक्ट है। फिर जैसा शब्द का एक सी ध्वनि वाले शब्द, तो जैसे एक सी ध्वनि वाले शब्द होते हैं, तो जैसे जैसा जिसके एक सी ध्वनि वाले शब्द वो होते हैं जिनके लास्ट में एक जैसे प्रोनाउंस करते हैं, एक जैसी ध्वनि देते हैं। जैसे जैसा का क्या होगा, पैसा, थैला और पैर नहीं होंगे। अब है कैरम शब्द ओ की मात्रा का उदाहरण है, तो सही है या गलत है, तो कैरम में लगती है आई की मात्रा, कैरम में ये वाली मात्रा लगती है, तो ये गलत उदाहरण है। गिनती में एक होना, अगर एक है तो उसको बोलते हैं एक वचन, एक से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं बहुवचन। अब दिए गए चित्र का नाम लिखिए, तो ये किसका चित्र है, कैमरा, ऐनक और एड़ी में से ये ऐनक का चित्र है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अब यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, दो एक जैसे वर्ड लगभग बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। बच्चों करेक्ट वर्ड होगा उसे चुनकर यहाँ पर लिखेगा। जैसे हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सामान भी दे रखा है, सम्मान। चिड़ियाघर में बंदर और मोर, कौन नाच रहा है, मोर। विद्या से हमें क्या प्राप्त होता है, विद्या से हमें ज्ञान, और अज्ञान है तो विद्या से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमें किसके पथ पर चलना चाहिए, सत्य और असत्य में से हमें सत्य के पथ पर चलना चाहिए। अब ये रीडर का क्वेश्चन है, वैभव के घर के पास क्या है, तालाब या मैदान, तो मैदान। अब है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ लिखने। जैसे सम्मान का मतलब क्या होता है, आदर, इंसान का आदमी, और वरदान का मतलब होता है आशीर्वाद। अब है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अब वही प्रणाम है और सदा। अब इन्हें हमें सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना बच्चों को। जैसे हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अब ये रीडर के क्वेश्चंस हैं, जो रीडर की बुक वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों से। जैसे बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। बच्चे किससे वरदान मांग रहे हैं, बच्चे भगवान से वरदान मांग रहे हैं। सौरभ के पिताजी का क्या नाम है, सौरभ के पिताजी का नाम कौशल कुमार है। वैभव किसका बेटा है, वैभव सैनिक का बेटा है। चेतना ने क्या खरीदा, चेतना ने लाल हरे सेब खरीदे। फिर यहाँ पर है संज्ञा शब्द को उचित स्थान पर लिखे। अब संज्ञा बच्चों को पता होती है, तो संज्ञा में इसमें दे रखा है, जो वर्ड्स हैं उसको छाट कर लिखना है। जैसे व्यक्ति का नाम क्या है, यहाँ पर इसमें दे रखा है अजय, फल का नाम सेब, सब्जी का नाम गोभी, पक्षी का नाम तोता। इसमें से छाट करके बच्चों को लिखना है। वस्तु का नाम बस्ता, भाव कौन सा लग रहा है इसमें, यहाँ पे सफलता, पशु का नाम भालू, और स्थान का नाम आगरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन संज्ञा से रिलेटेड ये, संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। तो जैसे दाना चुग रहा है, कौन, कबूतर, तो कबूतर क्या है, संज्ञा है। यह फूल सुंदर है, तो फूल। मैंने ताजमहल देखा, क्या देखा, ताजमहल। शीला नाच रही है, तो शीला। अब यहाँ पर लिंग बदलना है। जैसे दादी का दादा, मोर का मोरनी, चिड़ा का चिड़िया, चूहा का चुहिया। अब है सही लिंग शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। बकरी में बगीचे में चर रही है, कौन बगीचे में चर रही है, बकरा या बकरी, क्योंकि चर रही है तो स्त्रीलिंग है तो क्या लिखेंगे, बकरी। ऊँट
रेत में तेज चलता है तो ऊँट या ऊँटनी, तो ऊँट। अब दिए नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदले, यहाँ पे एक वचन और बहुवचन है, तो जैसे बकरी का बकरियाँ, आँख का आँखें, पौधा का पौधे, गमला का गमले और पुस्तक का पुस्तकें। शब्द के सही रूप में स्थान बदले, वह मेरी है, पतंग या पतंगे, पतंगे। राम ने नीली चादर, चादर या चादर, चादर बिछाई। अच्छा, सर्वनाम शब्द से पूरा करना है। मैं एक लड़की हूँ, तुम्हें कैसे पता। अब कलश में से चुनकर सर्वनाम शब्द लिखना, जैसे पेन, कमरा, हम, इन्हें। और तो बच्चों को पता होता है सर्वनाम क्या है, तो उसमें से हम और इन्हें बच्चे ने सर्वनाम छाट कर लिखा। निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलिए। अब जैसे बैल है तो बैल का लिंग क्या होगा, गाय, गाय घास खाती है। मोरनी का, मोर नाच रहा है। धोबी का, धोबिन कपड़े धो रही है। शेरनी का, शेर जंगल का राजा है। अब चित्र दे दिए, बच्चों को चित्र देख के लिखना है क्या है, जैसे नल, कार और ढोलक। और फिर बच्चों को अपना स्वयं का नाम हिंदी में लिखने का अभ्यास करवाते हैं कि बच्चा स्वयं का नाम, खुद का नाम हिंदी में लिख सके, पूरा नाम, जैसे मेरा नाम, जो भी बच्चे का नाम है वो। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के लिए। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।